हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीआईजी टॉक्स। आज हम प्राइस एक्शन के बारे में बात करेंगे, जो कि हमारा बेस है। हमारे पूरा टेक्निकल एनालिसिस हमारे प्राइस एक्शन पे ही टिका हुआ है एक तरीके से। ठीक है। आज हम जानेंगे कि प्राइस एक्शन एक्चुअली में क्या होता है एंड ये कितना इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना एंड कमेंट जरूर करना जो भी चीज़ आपको समझ ना आए। एंड हम जो है ये टेक्निकल एनालिसिस की पूरी सीरीज़ कर रहे हैं, जो कि हमारी जिसमें 10 से 15 मिनट की सारी वीडियोस होंगी। एंड टोटल 80 प्लस के अराउंड 80-90 प्लस के अराउंड वीडियोस हो जाएंगी। बट बेसिक से लेके एडवांस तक सब कुछ कवर करेंगे। अभी आपको थोड़ा हो सकता है थोड़ा बेसिक बेसिक चीज़ें लग रही होंगी, बट ये भी करना जरूरी है, ये भी कवर करना जरूरी है, सबको नहीं पता होती है ना। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं हम। काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होगी आज की और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगी। अब देखना, प्राइस एक्शन बेसिकली होता क्या है। नाम से ही क्लियर है, प्राइस एक्शन का मतलब है कि प्राइस के एक्शन से हमको ये पता लगाना है कि मार्केट में क्या चल रहा है, मार्केट में एग्जैक्टली साइकोलॉजी क्या चल रही है। ठीक है, बहुत सिंपल सा मीनिंग है प्राइस एक्शन का। प्राइस के एक्शन से साइकोलॉजी को डिकोड करना है ना। डिकोडिंग, डिकोड करना। पब्लिक की साइकोलॉजी को, जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी साइकोलॉजी को डिकोड करना, ये होता है हमारा प्राइस एक्शन। अब मोस्टली लोग क्या समझते हैं प्राइस एक्शन का मतलब, कि भाई कहीं पे डोजी फॉर्म हो रहा है। डोजी मतलब छोटी वाली कैंडल्स होती है ना, बहुत छोटी वाली, जो कि इनडिसीजन दिखाती है कि मार्केट में अभी कंफ्यूजन चल रही है कि ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, ऐसे करके आप कह सकते हो। या एनगल्फिंग कैंडल्स है। एनगल्फिंग कैंडल मतलब कि एक छोटी कैंडल, मतलब एक ग्रीन कैंडल रेड कैंडल को पूरी खा जाती है, या फिर एक रेड कैंडल ग्रीन कैंडल को पूरी खा जाती है। ठीक है। हैमर हो गए हमारे। हैमर में हमारा ऐसा होता है कि मतलब छोटा सा बॉडी छोटी होती है और विक लंबी होती है। ठीक है, सॉरी, विक लंबी होती है। अब ये हमारे अलग अलग कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं। ठीक है, ये भी काम करते हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। बट ज़्यादातर लोग क्या समझते हैं कि यही प्राइस एक्शन है, कि ये जो कैंडल फॉर्म हो रही है ये प्राइस एक्शन है, या फिर कोई चार्ट पैटर्न फॉर्म हो रहा है, वो डब्ल्यू वाला चार्ट पैटर्न, डबल बॉटम, ठीक है, कप एंड हैंडल बनता है। तो ये सब समझते हैं लोग कि ये आपका जो है प्राइस एक्शन है। बट नहीं, ये आपका प्राइस एक्शन नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एक तरीके से आपके लिए टूल्स टाइप के हैं, कि आप जिसकी हेल्प से प्राइस के एक्शन को समझ सकते हो। ये आपका एग्जैक्ट प्राइस एक्शन नहीं होता है। प्राइस एक्शन सिंपल सा मीनिंग है, आपको प्राइस के मूवमेंट देखकर ये पता लगाना है कि मार्केट में साइकोलॉजी क्या चल रही है। ठीक है। अब देखना, कई बार क्या होता है कि ये भले ही आपको धोखा दे दे कई बार, लेकिन कुछ हमारे पास टूल्स होते हैं, जैसे विक्स हो गया, वॉल्यूम हो गया, है ना। और अपना ओपन इंटरेस्ट भी कई बार होता है। तो ये जो टूल्स है ना, कई बार ये जो है ये भी हमको पब्लिक की साइकोलॉजी बता देते हैं। तो अब आपको पब्लिक की साइकोलॉजी चाहे इस साइड से पता चले चाहे इस साइड से पता चले, मतलब मेरा कहने का मतलब है कि कई बार चार्ट, मैं ऐसा नहीं कह रहा चार्ट पैटर्न्स और कैंडलस्टिक पैटर्न ये सब काम नहीं करते, काम करते हैं ये। बट इसमें इतना भी मत खो जाना कि मतलब आप असली मतलब भूल जाओ प्राइस एक्शन का या टेक्निकल एनालिसिस का। ठीक। तो टेक्निकल प्राइस एक्शन का सिंपल सा मीनिंग यही है कि प्राइस की मूवमेंट से लोगों की साइकोलॉजी को समझना, ये होता है हमारा प्राइस एक्शन। और कैंडल्स इसके पीछे की लैंग्वेज है, या एक तरीके से हमको हेल्प करती है। कैंडलस्टिक पैटर्न्स हो गए या फिर चार्ट पैटर्न्स हो गए, हमको एक तरीके से हेल्प करती है। अब दिक्कत पता कहाँ पे आती है? दिक्कत यहाँ पे नहीं आती कि लोग समझते हैं डोजी फॉर्म हो गई तो रिवर्सल है। ठीक है, होता है और काम भी करता है, लेकिन सिर्फ कुछ एक पर्टिकुलर लेवल्स होते हैं, हर कहीं पर बनेगी तो वहां पे काम नहीं करेगा। अब लोग क्या करते हैं, लोग इनको याद कर लेते हैं, इन पैटर्न्स को, इन पैटर्न को याद कर लेंगे और इनके नाम याद कर लेंगे। बट ये नहीं समझते हैं कि इन पैटर्न्स को याद करने से या इनके नाम याद करने से कुछ नहीं होएगा। आपको समझना पड़ेगा, और आपको ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको ये समझना पड़ेगा कि किस लेवल पे ये जो है डोजी या फिर ये एंगल्फिंग कैंडल ये सब फॉर्म हो रही है। कहीं पर भी फॉर्म हो जाएगी तो काम नहीं बनेगा ना इससे। ठीक। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हमारी। अच्छा, यही जो मैंने आपको पहले बताया, यही है कि बिहेवियर को पढ़ो। पब्लिक की साइकोलॉजी क्या चल रही है, पब्लिक का बिहेवियर कैसा है, मार्केट में भी लालच ज़्यादा है, डर ज़्यादा है, पैनिक ज़्यादा है, क्या कैसा बिहेव कर रहा है मार्केट, वो समझना है आपने प्राइस की हेल्प से। आपने पैटर्न्स को याद नहीं करना है। ठीक। अच्छा, अप ट्रेंड का मतलब क्या होता है? अप ट्रेंड का मतलब होता है कि प्राइस हाइयर हाइज एंड हाइयर लोज लगा रहा है। ठीक। लो लो ट्रेंड बोल रहा हूँ। डाउन ट्रेंड का मतलब क्या होता है? कि लोअर हाइज एंड लोअर लोज लगा रहा है। और रेंज का मतलब क्या होता है? कि एक पर्टिकुलर रेंज में ही रह जा रहा है मार्केट, कि इसी रेंज में घूम रहा है, इसी प्राइस रेंज में घूम रहा है। अब मार्केट कभी भी ऊपर जाता है ना, तो कभी भी ऐसे नहीं जाता। ठीक।
मतलब जब मार्केट में पैनिक वगैरह रहता है या कोई न्यूज़ वगैरह रहती है, ठीक है, तब ऐसे बिहेव करता है मार्केट। बट हम नॉर्मल दिनों की बात करें या जनरली बात करें कि मार्केट कैसे ऊपर ऊपर जाता है, या फिर हम ब्रॉडर टाइम फ्रेम के उसमें बात करें कि मार्केट कैसे ऊपर चढ़ता है, तो वो हमेशा ऐसे चढ़ता है। कोई भी अगर कोई भी स्टॉक हो गया या कोई भी हो गया है ना, कोई भी शेयर हो गया किसी भी उसका, किसी भी कंपनी का, अगर वो जनरली आपको ऐसा बिहेवियर दिखाता है ना कि मतलब ये हायर हाइज हायर लोज नहीं दिखा रहा, एकदम ही चढ़ जा रहा है, एकदम ही गिर जा रहा है ना, ऐसे ढंग से नहीं जा रहा, मतलब तो उस स्टॉक पे मेरे अकॉर्डिंग थोड़ा कम भरोसा करना कभी भी, क्योंकि प्राइस का वो बिहेवियर ही नहीं है, किसी भी स्टॉक का वो बिहेवियर ही नहीं है कि वो एकदम ऐसे चले जाए, अनटिल एंड अनलेस उसमें कोई ऐसी खतरनाक न्यूज़ वगैरह चल रही हो, या उस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए विक्स हाई हो, आप एक तरीके से ऐसे कह सकते हो कि मार्केट में जो है थोड़ा पैनिक हो या उस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए। जब तक ऐसा है तब तक हो सकता है ऐसा, बट इन जनरल वे में या इन ब्रॉडर टाइम फ्रेम पे हमेशा मार्केट ऐसे ही मूव करता है, ठीक है। और डाउन ट्रेंड में जनरली जो है चले जाता है, एकदम से नीचे गिर जाता है, क्योंकि जब पैनिक आता है ना, तो फिर सब लोग एक साथ बेचना चालू करते हैं, लालच से ज़्यादा डर ज़्यादा लगता है लोगों को, एक तरीके से आप ये कह सकते हो, ठीक। और रेंज वाला क्या होता है कि एक पर्टिकुलर रेंज के बीच फंस जाता है स्टॉक, रेंज इन द सेंस कि मतलब ये 400 रुपये है यहाँ पे और यहाँ पे 430 रुपये है, तो तो स्टॉक जो है बार बार इसी के बीच में आपका ट्रैवल कर रहा है और इसी के बीच में फंसा हुआ है, इसी के बीच में घूमे जा रहा है बस, ठीक। अब नेक्स्ट उस पे आते हैं। अच्छा, अब जो कैंडल की बात कह रहा था मैं कि कैंडल्स होती है हमारी, अब मैंने आपको ये नहीं बोला कि कैंडल्स काम नहीं करती, बट मैंने आपको ये जरूर बोला कि कैंडल्स को याद करने से कुछ नहीं होता है, ठीक है। आपको ये देखना पड़ेगा सबसे पहले तो कि कैंडल एग्जैक्टली बन कहाँ पे रही है, क्या उस प्राइस लेवल का कोई, क्या उस प्राइस लेवल की कोई वैल्यू है भी या नहीं है, क्योंकि अगर कैंडल तो आपको सेम डोजी कैंडल 10 जगह देखने को मिल जाएगी, तो आप क्या हर जगह उसमें कुछ ना कुछ उसका मतलब निकालोगे? मोस्ट ऑफ द चीजें नॉइज होती है उसमें, ठीक। तो कैंडल को पढ़ने से कुछ नहीं होएगा, कैंडल को याद करने से कुछ नहीं होएगा, पैटर्न याद करने की जरूरत नहीं है, ना ही आपको नाम याद करने की जरूरत है। आप सिर्फ ये समझो कि कैंडल आपको बताना क्या चाह रही है, आपको प्राइस एक्शन की, प्राइस की मूवमेंट के हिसाब से आपको ये देखना है कि वो आपको क्या कहानी बता रहा है, या फिर क्या बिहेवियर बता रहा है, अभी मार्केट में क्या चल रहा है ना। अब जैसे लॉन्ग ग्रीन कैंडल्स बनती है, तो इसका मतलब है कि स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर है और बायर्स जो है डोमिनेट कर रहे हैं, ठीक है। लॉन्गर अपर वीक बनती है, तो इसका मतलब है कि प्राइस एक टाइम के लिए यहां तक गया था, बट जो बायर्स है वो डोमिनेट नहीं कर पाए, एकदम सेलर्स आ गए और सेलर्स ने डोमिनेट कर दिया, और वापस जहां पे खुला था ऑलमोस्ट वहीं पे ही उसको जो है प्राइस को धकेल दिया। तो अपर लॉन्गर विक ये बताती है, ठीक है। लॉन्ग लोअर विक मतलब कि ऐसी वाली जो कैंडल्स होती है आपकी, ये क्या बताती है? सिमिलर वे में जैसे वो बताया था, सेम उसका उल्टा, कि पहले जो है अपना मार्केट जो है नीचे तक गया था काफी, सेलर्स डोमिनेट कर रहे थे, एग्रेसिव सेलर्स बहुत थे, बट फिर अचानक ही एग्रेसिव बायर्स ने एंट्री ले ली एंड प्राइस को ऑलमोस्ट वहीं धकेल दिया जहां से वो स्टार्ट हुआ था। और डोजी कैंडल्स हमको क्या बताते हैं? ये बताता है हमको इनडिसीजन, बताता है कि मार्केट में अभी थोड़ा सा मतलब कंफ्यूजन है कि ऊपर जाया जाए या नीचे जाया जाए, या बायर्स और सेलर डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि कौन ज्यादा डोमिनेंट है, या फिर ऐसे कह सकते हो दोनों दोनों में इक्वल पावर है अभी, ठीक। अब कैंडल्स में तो देखना क्या है ना, कैंडल्स में तो इतने सारे पैटर्न्स नहीं है, बेसिक बेसिक पैंडल बेसिक बेसिक पैटर्न्स कुछ ही है इसमें, जो कि लोग याद भी कर लेते तो चल जाता है। दिक्कत आती है चार्ट पैटर्न्स में, चार्ट पैटर्न्स में तो हजारों पैटर्न्स है, आप हर एक को याद थोड़ी करने बैठोगे, ठीक है। सेम गोज विद, वैसे कैंडल्स पैटर्न भी याद करने की जरूरत नहीं है आपको, बट चार्ट पैटर्न्स तो बहुत ज्यादा होते हैं, आपको दोनों ही याद नहीं करने हैं, आपको दोनों के पीछे की कहानी समझनी है बस, ठीक है। आपको ये समझना है कि असल में ये कैंडल थोड़ी है, असल में ये प्राइस है और प्राइस क्या कह रहा है, और यही चीज जो है प्राइस एक्शन होती है, मतलब यही है प्राइस एक्शन के उससे ट्रेड करना है, प्राइस एक्शन समझना, प्राइस के मूवमेंट को समझना इज प्राइस एक्शन, और उसके हेल्प से अपना क्या बोलते हैं, पब्लिक की साइकोलॉजी या मार्केट पार्टिसिपेंट की साइकोलॉजी को डिकोड करना, यही होता है प्राइस एक्शन, यही होता है टेक्निकल एनालिसिस, ठीक। अब देखना मार्केट में दो टाइप के ट्रेडर्स होते हैं, कई लोग क्या करते हैं ना, देखना प्राइस एक्शन जो ट्रेडर होता है, वो तो अगर सिर्फ प्राइस एक्शन पे फोकस करे ना, तो उसका काम चल सकता है, काम बहुत बढ़िया हो जाएगा उसका, ठीक है, वो बढ़िया ट्रेडर बन सकता है। लेकिन कुछ ट्रेडर ऐसे होते हैं जो सिर्फ इंडिकेटर पे फोकस करते हैं, और प्राइस एक्शन पे फोकस करेंगे भी तो नाम मात्र का करेंगे, इंडिकेटर्स को मतलब अपर हैंड देते हैं एक तरीके से। तो ऐसे टाइप के ट्रेडर्स कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। आप एक चीज याद रखना,
इंडिकेटर्स जो है आपको कभी भी मार्केट की साइकोलॉजी बता ही नहीं सकते हैं। हाँ, ये जरूर है कि आप प्राइस एक्शन पे फोकस कर रहे हो एंड साथ साथ सपोर्ट के लिए थोड़ा सा इंडिकेटर यूज कर रहे हो, तो ये अच्छी चीज है, ठीक है, हर किसी के लिए काम करता है, किसी के लिए काम नहीं करता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आप ऐसे कर रहे हो कि आप ट्रेड ही इंडिकेटर के बेसिस पे कर रहे हो एंड प्राइस एक्शन सपोर्ट के लिए रखा हुआ है आपने, तो ये चीज गलत है। दोनों दोनों चीजों में फर्क समझना आप। एक में मैं बोल रहा हूं कि आप प्राइस एक्शन के हेल्प से ट्रेड कर रहे हो एंड इंडिकेटर आपने बस एज अ सपोर्ट रखा हुआ है कि ठीक है, थोड़ा सा इससे आपको आइडिया और लग जाएगा, श्योरिटी थोड़ी सी और आ जाएगी। और दूसरी चीज मैं ये बोल रहा हूं कि आप इंडिकेटर की हेल्प से ट्रेड ले रहे हो एंड प्राइस एक्शन आपने सपोर्ट के लिए रखा हुआ है कि थोड़ा सा प्राइस एक्शन से वो मिल जाएगा आपको, कंफर्मेशन मिल जाएगी। नहीं, ये जो दूसरी वाली चीज है, दूसरी वाली चीज कभी मत करना। प्राइस एक्शन सीखना तो मस्ट है, मस्ट। ठीक। एंड अनदर थिंग, इंडिकेटर आपका बनते ही प्राइस से है ना, जो प्राइस की हिस्ट्री होती है हिस्टोरिकल प्राइसेस से बनते हैं, और इंडिकेटर्स जो है हमेशा लैगिंग होते हैं मोस्टली। मोस्टली इंडिकेटर्स लैगिंग होते हैं, कुछ 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 छोड़ छोड़ के वेट पॉइंट्स वगैरह जो है ये लैग नहीं करते, लैगिंग नहीं होते, लेकिन ज़्यादातर इंडिकेटर्स जो है लैगिंग होते हैं। ठीक। अब ज़्यादातर ट्रेडर फेल क्यों हो जाते हैं? तो सबसे पहला मैंने आपको बताया कि पैटर्न्स को मेमोराइज कर लेते हैं, वो याद कर लेते हैं पैटर्न्स को। वो ये नहीं समझते कि भाई कौन से लेवल पे बनना जो है, अगर ये एक पर्टिकुलर सपोर्ट के सामने बन रहा है, पर्टिकुलर रेजिस्टेंस के सामने बन रहा है, तो ये काम का है, वरना ये काम का नहीं है, ये नहीं समझते। ठीक। दूसरा, रिएक्टिंग टू एवरी कैंडल, वही चीज। और रिएक्टिंग टू एवरी कैंडल से यहाँ पे एक और चीज है, एक और मतलब है। आप समझना, अगर आप जो है स्विंग ट्रेड ले रहे हो और आप खोल के बैठ गए 15 मिनट का चार्ट और उस पर जो है कैंडल देख रहे हो कि कहाँ पे डोजी बन रही है, कहाँ पे क्या पैटर्न बन रहा है, तो उसका कोई मतलब थोड़ी है। आपके लिए कोई मायने रखती है वो 15 मिनट की कैंडल जब आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो तो? या 5 मिनट की कैंडल कोई मायने थोड़ी रखती है वो आपके लिए सिर्फ और सिर्फ नॉइज है, बाकी कुछ नहीं है। तो आपने टाइम फ्रेम भी उस हिसाब से छाटना है अपना, जिस हिसाब से आपका ट्रेडिंग स्टाइल है, जो भी आप चाहे स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो चाहे इंट्राडे कर रहे हो, उस हिसाब से जो है टाइम फ्रेम भी छाटना है आपने। और दूसरा, हर एक कैंडल पे रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। जहाँ पे कोई पर्टिकुलर लेवल हो, कोई पर्टिकुलर साइकोलॉजिकल लेवल हो, वहां पर देखो आप, वहां पे कुछ बन रहा है तो बात है। ठीक। वहां पे बन रहा है, उसके बाद समझो कि प्राइस आपको क्या बताना चाह रहा है। तीसरी चीज, पेशेंस की कमी होती है। ठीक है, ये तो आप सबको भी पता ही है, पेशेंस की कमी बहुत ज्यादा होती है। अब 4 स्टेप फ्रेमवर्क क्या है कोई भी मतलब एनालिसिस करने का, प्राइस एक्शन एनालिसिस करने का? सबसे पहले तो आप ये देखो कि ट्रेंड क्या चल रहा है। ट्रेंड वही हाइयर हाइज और हाइयर लोज एंड देन लोअर में, मतलब लोअर लोअर लोज एंड लोअर हाइज। ठीक। दूसरा, आप चेक करो कि की लेवल्स कौन से हैं। की लेवल से मेरा मतलब है कि सपोर्ट है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, कई बार साइकोलॉजिकल लेवल्स भी काम आ जाते हैं। ठीक है, ये चीजें चेक करो। तीसरा, आप कैंडलस्टिक भी देखो, आप चार्ट पैटर्न भी देखो, फिर उसके बाद देखो कि भाई एग्जैक्टली आपको बताने की कोशिश क्या कर रहे हैं। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, चार्ट और कैंडलस्टिक बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि कब इंपॉर्टेंट है। ठीक। और दूसरा, याद मत करो इनको, आप समझो कि एग्जैक्टली बताने की कोशिश क्या कर रहे हैं। और लास्ट में आपको रिजल्ट तो यही चाहिए ना कि भाई आपने पहले चीज ये देखी कि ट्रेंड क्या चल रहा है, दूसरा ये देखा कि की लेवल्स क्या है, तीसरा ये आपने देखा कि ये प्राइस आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा है विद द हेल्प ऑफ चार्ट्स एंड कैंडल्स। अब लास्ट में इसका रिजल्ट क्या है, इन तीनों को एनालाइज करके इसका रिजल्ट क्या आएगा लास्ट में, यही तो जानना चाह रहे हो आप कि कंट्रोल किसके हाथ में है, बायर्स के हाथ में कंट्रोल है या सेलर्स के हाथ में कंट्रोल है? यही तो जानना चाहते हो आप, है ना? तो लास्ट में आपका रिजल्ट हो गया। अब अगर आप प्राइस एक्शन सीख जाते हो तो आप में क्या क्या सुधार आ जाएगा वो देखना। सबसे पहले तो ये सिग्नल जो होता है ना, ये कि भाई ये मैकडी यहाँ से क्रॉस ओवर आ गया, ये ईएमए ने यहाँ से क्रॉस ओवर दे दिया, फलाना ढिमकाना, इन पे भरोसा करना आप बंद कर दोगे। आप प्राइस पढ़ोगे और प्राइस आपको क्या कहानी बता रहा है, प्राइस आपको क्या बता रहा है कि क्या साइकोलॉजी चल रही है मार्केट में, उस पर फोकस करना चालू कर दोगे। ठीक है, गैस वर्क आपका खत्म हो जाएगा, आप ऑब्जर्व करना सीखोगे। तीसरी चीज, आप रिएक्ट नहीं करोगे। ठीक है, छोटी छोटी चीजों पे रिएक्ट नहीं करना है, क्लैरिटी आ जाएगी आपको। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने आपको आज ही बताई है, कैंडल स्टिक पैटर्न हो गए चाहे चार्ट पैटर्न्स हो गए, इनको याद नहीं करोगे आप, इनको आप समझोगे। आप समझोगे कि इनकी हेल्प से आपको प्राइस क्या बताना चाह रहा है। तो अब आपने काफी हद तक आज का पढ़ ही लिया है, तो आप थोड़ा 5-6 पैटर्न्स उठाओ, चार्ट उठाओ। ठीक है, उसमें कैंडल स्टिक भी देखो, वो भी देखो, देखो कि कहाँ पे कैंडल स्टिक बन रही है तो लेवल पे बन रही है और वहां पे उसका मतलब भी है। ठीक है, नॉइज भी चेक करो, आप नॉइज भी देखो कि भाई किस चीज पे आपने फोकस नहीं करना है ना, इससे आपको ये पता चलेगा कि इस चीज पे आपने फोकस नहीं करना है। ठीक, तो 4-5 चार्ट्स उठाओ और उसमें चेक करो कि भाई
प्राइस एक्शन कैसे काम कर रहा है थोड़ा खुद से डिकोड करने की कोशिश करो, लाइव मार्केट में बैठो, थोड़ा सा उसमें देखो कि कैसे वर्क कर रहा है, भले ही ट्रेड मत लो पर देखो बैठ के उसमें कि कैसे जो है आप मार्केट की साइकोलॉजी को डिकोड कर सकते हो। तो थैंक यू वेरी मच, आज का बस यही था मेन टॉपिक। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम, एंड वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना। थैंक यू।